कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। दिल में नहीं, फेफड़ों में नहीं तो जी बैठ लो नहीं वो तो सभी एक सेकंड पत्रकार बंधुओं अरे का भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन। बड़े हर्ष के विषय के साथ में आज हमने आपको आमंत्रित किया है इस प्रेस वार्ता में कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राजस्थान को विशेष सौगात दी गई है ERCP की, जिसको हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास 17 तारीख को जयपुर में किया है, उस कार्यक्रम के निमित्त आज विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यक्रम माननीय पूर्व विधायक मानसिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में तैयार किया है। उसी के निमित्त आज हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आमंत्रित करता हूँ, आग्रह करता हूँ माननीय पूर्व विधायक मानसिंह जी से कि आप आज का जो विषय है उसको लेकर आप अपना पक्ष रखें। आज वार्ता में हमारे बीच में माननीय पूर्व विधायक मानसिंह जी गुर्जर, सम्मानीय सभापति शिवरतन जी, पूर्व जिला महामंत्री भाई मनोज जी, मंडल के महामंत्री मिथिलेश जी, हम सब आपके बीच में मैं आग्रह करूंगा माननीय पूर्व विधायक जी से कि कार्यक्रम है उसके निमित्त अपनी बात को रखें। माननीय विधायक नमस्कार सर, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा आप सबको मालूम है, राजस्थान की एक बहुत बड़ी महती जल परियोजना जो ईस्टर्न कैनाल के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को जिसका शिलान्यास जयपुर में किया है, आप सबके माध्यम से गंगापुर की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राजस्थान के भागीरथ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का हम बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि केंद्र की 90% राशि और 10% में राजस्थान और मध्य प्रदेश, इतनी बड़ी सौगात राजस्थान को मिली है। और उसमें भी सबसे बड़ी खास बात यह है, 21 जिलों में गंगापुर और धौलपुर को सबसे ज्यादा सिंचित जमीन का पानी इस योजना से मिलने वाला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि वंदन और हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसा आप सबने देखा कि 17 तारीख को राजस्थान का जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ा था, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने 1 साल में जो राजस्थान में काम किए हैं, उस काम के प्रति जनता का भाव और अभी कुछ समय पहले हुए बाई इलेक्शन के अंदर भाजपा की जीत से ओतप्रोत जनता ने जो ऐतिहासिक सभा जयपुर में हुई, वो इस बात की परिचायक थी। गंगापुर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 2 दिन पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए उनसे मिले और हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना गंगापुर कार्यक्रम बनाया, लेकिन आज उस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। वो बदलाव ये है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी गंगापुर नहीं आकर के 26 तारीख को गंगापुर से करीब 1000 कार्यकर्ता CMR में पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे पहुंच करके उनका स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, जिसके अंदर हमारे देसी परिभाष में राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण भाई, हमारी महिलाएं सांस्कृतिक विरासत के साथ में जाकर के उनका स्वागत और सत्कार करेंगे। कल उसकी तैयारी के निमित्त 12 बजे भारतीय जनता पार्टी परिवार की चारों मंडलों की कल 12 बजे बैठक है। उसमें पूर्ण तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा
इसी के निमित्त कल 25 दिसंबर है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत रत्न और अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसको केंद्र सरकार ने जन्म शताब्दी के रूप में मनाने का फैसला किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना और अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी अटल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कल उस जयंती की शुरुआत होगी। 26 तारीख को वीर बाल दिवस है। इस देश को एकता में पिरोए रखना, संपूर्ण समाज को सम्मान देना, देश में ऐसी घटनाओं को उजागर करना जहां गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चिनवाने का काम हुआ था, उन वीर बालकों के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में 26 तारीख को मनाने का जो फैसला किया वो स्वागत योग्य है। और 27 तारीख को स्वामित्व दिवस, काश्तकारी अधिनियम जो टीनेंसी एक्ट है, राजस्थान में माननीय भैरव सिंह जी की 77 की गवर्नमेंट के समय काश्तकारी अधिनियम लाया गया और पासबुक के अंदर किसान की खेती को दर्ज करके उसको ये बताया गया कि किसान इस जमीन का मालिक है। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल करके पूरे हिंदुस्तान के सभी किसानों को खातों को डिजिटल करके उनको स्वामित्व देने का जो अधिकार दिया है, वो स्वामित्व दिवस पूरे देश के कलेक्ट्रेट में सभी जगह सरकारी कार्यक्रम मनाया जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कीर्तिमान आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं को हो, चाहे किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे युवाओं का हो, उसी दिशा में राजस्थान की माननीय भजनलाल जी की सरकार ने एक साल में जितने काम किए हैं, युवाओं के सपनों को साकार करने का, नौकरी देने का। 5 साल पहले जो युवा तरसता था, जिसका पेपर लीक होता था, आज वो युवा को विश्वास हुआ है कि राजस्थान में कोई सरकार आई है। किसान को विश्वास हुआ है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो। पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान को करना, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास की पहली घटना है कि किसी सरकार ने दुनिया के उद्योगपतियों को, देश के हमारे एनआरआईज को बुला करके पहली बार में योजना बनाई है। निश्चित रूप से धरातल पे वो पैसा आएगा, राजस्थान का विकास होगा। एक बार पुनः ईस्टर्न कैनाल के लिए आप सबके माध्यम से मैं माननीय भजनलाल जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 26 तारीख को सुबह 8 बजे हम यहाँ से जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत करेंगे। आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि राजस्थान की जनता को ये मैसेज पहुंचे और विशेष करके गंगापुर में जो हमारा चंबल का पानी हम लेके आए थे हमारे विधायक काल के समय, वो आज भी वहीं का वहीं है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए तात्कालिक अभी गंगापुर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए जारी किए हैं और उस योजना को पूरा करने के लिए भी पूर्ण रूप से सब क्रियान्वित हो रही है। निश्चित रूप से गंगापुर की समस्या का निदान परमानेंट होने जा रहा है और सिंचाई का पानी ईस्टर्न कैनाल का जो 6-7 साल बाद में आएगा, राजस्थान का, गंगापुर का कायाकल्प होगा। माननीय भजनलाल जी युगों युगों तक जिए। माननीय भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार, यही मुझे कहना था। हमारे राजस्थान के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जिस प्रकार से की सौगात हमें दी है और 1 साल के अंदर जो उन्होंने करा है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है कि किस प्रकार से उन्होंने 1 साल के अंदर, चाहे राजस्थान राइजिंग हो, चाहे हमारे जितने भी पेपर लीक के उदाहरण हो, सबको अंदर बंद करके उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को दिखाया है कि हम किस प्रकार से जो हमारे बड़े मगरमच्छ हैं उनको हम अंदर डालकर ये साबित करेंगे कि हम एक स्वच्छ सुशासन चाहते हैं और सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो 1 साल में क्या किया आपने? स्थानीय स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं वो सब आपके सामने हैं और जैसा कि पिछले 3 सालों के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में नगर परिषद को पैसा नहीं मिला, आपने अखबारों के माध्यम देखा होगा। हमारे विधायक रामकेश जी मीणा किस प्रकार से फिसड्डी के तौर पर रहे। जब तक राजस्थान की सरकार
हमें पैसा नहीं देगी जब तक विकास के कार्य संभव नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने खर्चों में कटौती करके हमने गंगापुर सिटी में जितने पार्कों का डेवलपमेंट किया है वो आपके सामने है, चाहे दशहरा मैदान का पार्क हो, चाहे भगत सिंह पार्क हो, चाहे दीनदयाल पार्क हो। इनकी जो पहले की स्थिति थी उनसे हमने बेटर किया है। गंगापुर सिटी में चाहे हाई मास्क का जो हमने 15 हाई मास्क लगाई है शहर के अंदर 2 साल के अंदर, वो भी एक हमारा अभूतपूर्व काम है। जिस प्रकार से हमने पट्टों के अंदर गंगापुर शहर की जनता को जो 20 साल में पट्टे 3000 बने थे, हमने 7000 पट्टे गंगापुर शहर के अंदर दिए हैं। तो विकास कार्य गंगापुर में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है गंगापुर में विकास कार्य नहीं हो रहे। लेकिन जब LNT का सीवरेज का काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये व्यवधान मौजूद है शहर के अंदर, शीघ्र इसको भी सही किया जाएगा। 1 साल से तो आपकी सरकार है, देखिए तो पैसा तो आप विनोद जी, क्या होता है कि कोई भी काम जब शुरू होता है और उसकी जो नींव होती है, वो जो नींव खराब हो जाती है, तो कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार ने 5 साल में जो गंगापुर में किया, जिस प्रकार से माफिया राज गंगापुर में हुआ, राजस्थान को जिस प्रकार से कांग्रेस ने लूटने का काम किया, 2 भागों में बटी कांग्रेस ने कोई किसको ले जा रहा है, कोई किसको ले जा रहा है, सारा काम किया। उस गंगापुर के अंदर आपको आने वाले समय के अंदर विकास दिखेगा। मैं गंगापुर की जनता का लोकतांत्रिक तरीके से उनके आदेश को स्वीकार करते हुए कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, ना उसने अपनी सरकार के समय अपना धर्म निभाया, उस समय भी भूमाफियाओं के साथ थे, और आज भी विधायक कोष का पैसा गंगापुर शहर को जिस प्रकार मिलना चाहिए, गाँवों को मिलना चाहिए, केवल चहेतों को अपनी पंचायत में अपने क्षेत्र के कामों के अंदर खर्च कर रहे हैं। ऐसा पहला विधायक होगा जिसने अपने खेत की बेड्स अपने पैसे से बनवा दी, अपने सरकारी पैसे से बनवा दी। जिले को लेकर क्या कहेंगे आप? उस दिन प्रभारी मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, जिला रहेगा नहीं रहेगा, आपको भी कुछ तो पता होगा। देखिए, जो विषय है, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री ने उस दिन आपसे कहा, वो तो गोलमाल कह गए। वो तो ये कहते हैं कि जितनी छोटी जगह रहेगी उतना अच्छा विकास होगा, तो छोटी जगह रहेगी का इसका मतलब तो हमारी सरकार चौमुखी विकास की ओर ध्यान दे रही है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, विषय कमेटी के पास है, ना हमको वैधानिक रूप से बोलने का अधिकार है, ना हम उस पर कोई उंगली उठा सकते। अनावश्यक रूप से हम किसी चीज़ को जब कहें, जब कोई चीज़ हो रही हो, अभी कोई विषय हमारे सामने है नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस क्या करती रही है देश में, सब चीज़ आपके सामने। तो पॉजिटिव पहल तो आप कर सकते हो। हमने ये दावा दिया था ना, जेल और जिला रेल, आप चुनाव में तो उसका क्या रिजल्ट रहा था? देखिए, मैं आज भी गंगापुर के विकास के लिए, गंगापुर के बहबूदी के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। नहीं, जिला जेल का गंगापुर की जनता ने मेरे को जो सम्मान दिया है, उस सम्मान को मैंने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, गंगापुर को ज़्यादा सम्मान देने का काम किया, आगे भी देने का काम करूँगा। नहीं सर, एक सवाल है कि नगर परिषद में अभी तक वर्षों की लंबे समय हो गया, वर्षों हो गए, स्थायी आयुक्त नहीं दे पाया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, गंगापुर नगर परिषद के अंदर आयुक्त का जो पद है वो सृजित हो गया। पहले तो क्या होता था कि जैसे जो ईओ हो जाता था वो भी आयुक्त लग जाता था। अब चूंकि वैधानिक रूप से हाईकोर्ट का निर्णय आ गया कि आयुक्त ही लगेगा, सरकार के पास में इतने आयुक्त अभी आज की तारीख में नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत निकट भविष्य में या तो किसी को चार्ज मिलेगा या कोई लगने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बीच में खाली रहा। विधायक रामकेश के द्वारा आज अम्बेडकर जी पर टिप्पणी करने पर आज रैली निकाली जा रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, विधायक रामकेश जी का कोई स्टैंड नहीं है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए कोई धर्म नहीं है। उसके स्वार्थ के अलावा, गंगापुर को लूटने के अलावा, गंगापुर में भूमाफिया को पनपाने के अलावा उनका कोई स्टैंड नहीं है। जहाँ तक अम्बेडकर साहब का सवाल है, हमारे लिए वंदनीय है। भारत देश जिस आइन के साथ में, जिस संविधान के साथ में है, हमने बाबा साहब को भारत में पंच तीर्थ के रूप में विस्थापित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बाबा साहब को देश के सेंट्रल हॉल में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने 52 साल तक बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में नहीं आने दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद में जीत के नहीं आने दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया। वो कांग्रेस के लोगों को इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। साहब, अभी आप कह रहे हो कि विधायक राम ने भूमाफियाओं को पढ़ पाया, इसको लेके पिछले 5 साल से आप लगातार इस प्रकार की बयानबाजी आपकी तरफ से रही है। आपने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद इनके खिलाफ जांच की जाएगी। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। की ज़मीनों को लेके बात करें तो सवाई माधोपुर रोड की बात करें, आपने अच्छा खासा धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद उसके बाद में एक जो है उस्मान नाका चुंगी में एक चौकी हुआ करती थी। चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम उसको हमारी सरकार आएगी जब कराएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं। आज की डेट में रात भर शराब की जो है दुकानें खुली रहती है। आपकी सरकार को 1 साल होने को आई, कल उमरी में चोरियाँ हो गई, तो कानून व्यवस्था भी फेल है। सारी मुद्दों पर आप क्या कहोगे इन पर? देखिए, जहाँ तक सामाजिक ताना बाना है उसमें घटना होना, मैं नहीं समझता कि इसको रोक सकते हो। घटनाएं छोटी मोटी होती रहती हैं। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है या जिस किसी ने सरकारी उस पर कब्जा किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार काम कर रही है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरा चूँकि डायरेक्ट खुद का एक्शन नहीं होता है, मैं गंगापुर का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन गंगापुर के प्रति जवाबदेही है। और गंगापुर के प्रति जवाबदेही के कारण मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि माननीय भजन लाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। राजस्थान में जितने अतिक्रमण, जितने भूमाफिया और जितने लोग जो अपराध में थे, वो आज सलाखों के पीछे है। निकट भविष्य में ये जो आप कह रहे हो ना कि आपने जो आरोप लगाए, ये तिलमिलाहट थोड़े दिन में आपके सामने आ जाएगी कि तिलमिलाहट क्यों हो रही है। नहीं, जैसे मंदिर माफी कॉलेज रोड पर है, जयपुर रोड पर है, इन पर अतिक्रमण चल रहे हैं, तो हाईकोर्ट के स्टे के बाद कार निर्माण चल रहे हैं, क्या चक्कर है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो तिलमिलाहट है ना, नहीं, मंदिर माफी को जब स्टे आते हैं लोग, क्योंकि निर्माण के बाद स्टे आते हैं, फिर कैसे स्टे और कोर्ट की प्रक्रिया में तो हम बोल नहीं सकते। नहीं, मंदिर माफी जमीन पर कोर्ट स्टे का प्रशासन स्टे कैसे दे देता है इनको? प्रशासन को स्टे देता है तो वो एक देखने का विषय है, वो अलग विषय है। लेकिन कोर्ट के विषय में हम नहीं बोल सकते कि कोर्ट कोई उस पर कर रहा है। बाकी तो प्रशासनिक तौर पे तो कोई अगर विषय इस तरह का है और आपके ध्यान में है, तोड़फोड़ जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ आप भी लाइए संज्ञान में, हम भी लाने का काम करें। जल जीवन मिशन में जो पाइप घोटाले की आप लगातार बात करते थे, उस पर 1 साल में क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जलदाय मंत्री जी सवाई माधोपुर, वो सारी जांचें, सारा काम चल रहा है। और आपको ध्यान होगा कि अभी ये जो गंगापुर को अलग से 10 करोड़ रुपए दिए, उन योजनाओं में बदलाव किया है कि गंगापुर को पानी कैसे मिले। सवाई माधोपुर को जो हम चप्पल का पानी ले जाने का काम कर रहे थे, उसको भी राहू घाट से बनास से जोड़ने का काम अलग से हो रहा है, क्योंकि सारा पैसा उस समय बेकार गया था। तो उस आमूलचूल व्यवस्था में चूँकि पीएचडी मंत्री खुद इंजीनियर हैं और उन्होंने इसकी नई व्यवस्था बनाई है, तो मैं समझता हूँ उसके तहत जनता को पानी मिलेगा। और जो जल जीवन मिशन में जहाँ भी इस प्रकार के जो घोटाले हैं, हमारी जो जांचें वो भी चल रही है, आपके संज्ञान में तो आप भी लाइए। निश्चित रूप से आप और हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। ये सब गंगापुर में जो बोरिंग चल रही है बाढ़ों की, ये सब बंद पड़ी है, उसमें क्या चल रहा है सर? बाढ़ तो बोरिंग चल रही थी जो मेरे ध्यान में नहीं है, आपके ध्यान में बताना। आरडो की बोरिंग की कंप्लेंट आती है, सही होती है, चल रही है। संगठन सड़कों पर ही है, लेकिन संगठन का यहाँ कोई बड़ा पदाधिकारी जैसे आपके मंडल है जिनमें जिला अध्यक्ष है, उनका देखिए ऐसा नहीं लगता है गला संगठन? मदन मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का ये सीधा मेरे नेतृत्व में कार्यक्रम का इसका जो है कार्यक्रम वहाँ से बना है। और हमारे यहाँ हम सब लोग एक हैं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। एक बोलता है तो सम्मुखी बोलता है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई आज भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी। पहले भी हम ही बोलते थे, आगे भी हम ही बोलेंगे और सब हम साथ हैं।
चेयरमैन साहब, एक छोटा सवाल है। गंगापुर सिटी के सबसे व्यस्ततम रोड है, स्टेशन रोड से लेकर कचहरी रोड तक। पिछले 6 महीने से वहाँ रोड लाइटें नहीं चल रही हैं, एक लाइट के अलावा, जो ये माल गोदाम रोड पे है नहीं। आप सर्वे करा लीजिए, पिछले 6 महीने से हम लगातार करें। और बजरिया के अंदर भी अंधेरा है, सुबह भी आता हूँ मैं, रात को भी देखता हूँ। और कल ही ऐसी घटना हुई है आपके वहाँ पे कि उन्होंने पैसा लेके और कर्मचारियों ने वो 300 रुपये में एक लाइट लगाई है। अगर आपकी निगाह में ऐसी कोई चीज़ आती है तो आप वो पर्सन बता सकते हैं, जो भी आपको पर्सन बताता है आप उसका काम भी करते हैं, चाहे कोई भी पत्रकार भाई, कोई भी पत्रकार बंधु, अगर कोई पर्सन बताता है भाई ये कमी है, ये काम होना चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम होना चाहिए। सरकार आपकी है और यहाँ भी आप जनप्रतिनिधि हो, एक सरकार होने के बावजूद भी मतलब एक स्थायी क्यों नहीं रख पा रहा है? ये कैसी विडम्बना की बात है? नहीं, 4 दिन के लिए आते हैं उसके आगे से और 4 दिन के बाद में खत्म हो जाते हैं। आपसे पहला अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।